नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। हम आज देवभूमि में मौजूद एक रहस्यमयी गुफा की पड़ताल करेंगे। पिथौरागढ़ में मौजूद एक गुफा के बारे में कहा जाता है कि इस गुफा में बरसती है भगवान भोलेनाथ की कृपा। आखिर क्या है इसका पूरा राज, देखिए पूरी रिपोर्ट में। कैलाश पर विराजमान भगवान शिव आदि हैं, अनंत हैं। भोले भंडारी हर भक्त की मनोकामना पूरी करने वाले हैं। हिमालय के कण कण में भगवान शिव का ओंकार मंत्र फिजाओं में गूंजता है। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिव उन्हें दर्शन देते हैं। ऐसा ही चमत्कार हुआ है हिमालय की वादियों में, देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर। दावा है कि यहाँ मां भगवती के मंदिर के सामने एक प्राचीन गुफा मिली है। ऐसी गुफा जिसके बारे में आज से पहले न किसी ने सुना था, न किसी ने आज से पहले उस गुफा को देखा था। दावा है कि ये गुफा पहाड़ की चट्टान पर अचानक ही प्रकट हुई है। अचानक ही गुफा ने भक्तों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अचानक प्रकट होने वाली इस गुफा को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। हर किसी के मन में एक ही सवाल उठने लगा कि आखिर पहाड़ का सीना चीरकर गुफा कैसे बनी? ये कोई दैवीय चमत्कार है या फिर इसमें छिपा है कोई रहस्य? कहा जा रहा है गुफा का दरवाजा इतना बड़ा है कि भक्त आसानी से इसके अंदर दाखिल हो सकते हैं। दावा ये भी है कि गुफा के अंदर भगवान शिव के साक्षात विराजमान होने का प्रमाण है। बताया जा रहा है कि ये गुफा अंदर से इतनी अद्भुत और अनोखी है जैसे किसी ने बरसों तक चट्टानों को तराशा हो। यहाँ कुदरत का खजाना छिपा है। यहाँ विराजमान भगवान शिव का शिवलिंग बेहद ही अद्भुत है। ऐसे शिवलिंग के दर्शन आज तक किसी ने नहीं किए। मान्यता है कि भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। जहां भी उन्हें मनोरम और शांत जगह मिलती है, वहीं भगवान शिव ध्यान में रम जाते हैं। तो क्या इस गुफा में भगवान शिव ध्यान लगाने आए थे? क्या चिरकाल तक इस गुफा में भगवान ने ध्यान लगाया है? गुफा के बारे में दावा है कि ये सदियों पुरानी है और प्राकृतिक है। और सबसे खास बात ये है कि कहते हैं जहां भगवान वहीं गंगा। तो इस गुफा में भी पानी शिवलिंग पर हर वक्त टपकता रहता है, लेकिन ये पानी कहां से आता है, इसका रहस्य किसी को नहीं पता। सवाल है कि आखिर सदियों पुरानी गुफा में शिवलिंग का राज क्या है? गुफा में शिवलिंग किसी ने स्थापित किए हैं या ये शिवलिंग
खुद ही प्रकट हुआ है। गुफा में शिवलिंग पर टपकते पानी की मिस्ट्री क्या है? और सबसे अहम सवाल कि आखिर देवभूमि में कहां है ये अद्भुत और अलौकिक गुफा? भगवान शिव की इस गुफा का रहस्य क्या है? बाबा केदारनाथ की धरती, जहां हर कदम पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा मिलने के पावन मंदिर और धाम हैं। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि भगवान शिव की ये अद्भुत गुफा भी माता के एक मंदिर के पास प्रकट हुई, तो वो सबसे पहले हमने जानने की कोशिश की कि आखिर वो मंदिर कहां है जिसके पास ये अनोखी गुफा है। हमारी उत्सुकता इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि दावा किया जा रहा है कि गुफा सदियों पुरानी है और आज से पहले इसे किसी ने नहीं देखा था। रिसर्च से मिली जानकारी के मुताबिक अचानक प्रकट हुई ये गुफा देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। तो हमने इस रहस्यमय गुफा का राज जानने की ठानी। देहरादून में हमने अपना सफर शुरू किया। पिथौरागढ़ जाते हुए एक और घुमावदार रास्तों पर हम चल रहे थे, तो दूसरी ओर गुफा का रहस्य हमारे दिमाग में कौंध रहा था। घुमावदार हाईवे पर जाते हुए हमें एक साइन बोर्ड दिखाई दिया जिस पर रसिया पाटा जाने के लिए अलग सड़क थी। हम उस रास्ते पर मुड़ गए। ये सड़क कच्ची थी और कई जगह पहाड़ का मलबा भी सड़क पर गिरा हुआ मिला। हमारा सफर अभी जारी था। सड़क के दोनों ओर हरी भरी वादियां मन को मोह रही थी। यहां से आगे बढ़ते हुए आखिरकार हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। रसिया पाचा के खनपर गांव में बना माता का मंदिर सामने नजर आ रहा था, जो गुफा पर बना हुआ है। इस मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है और इसी के पास भगवान शिव की रहस्यमय गुफा होने का दावा किया गया है। मंदिर के पास ही इस गुफा तक जाने के लिए पगडंडी से होते हुए पैदल रास्ता है। कुछ दूर पैदल चलते हुए हम माता के मंदिर में उस पुरानी गुफा तक पहुंच गए जिसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मंदिर में बनी गुफा पूरी चट्टान के अंदर बनी हुई है। जब हम उसके अंदर दाखिल हुए तो हमें अनोखा नजारा दिखा। चट्टान पर रहस्यमयी और अनोखी आकृतियां बनी नजर आईं। चट्टान पर शेषनाग की आकृति भी हमें साफ दिखाई दे रही थी। इस गुफा के बारे में दावा है कि ये हजारों साल पुरानी है। पत्थरों पर बनी आकृतियां ऐसी लगती हैं जैसे इन्हें उकेरा गया हो। ये प्राकृतिक रूप में ऐसी बनी हैं या फिर गुफा में जाकर इनको किसी ने बनाया है, इसका रहस्य किसी को नहीं पता। दावा है कि जब इसी गुफा के सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा था तो अचानक ही यहाँ चमत्कार हुआ। यहाँ खुदाई का काम चल रहा था कि तभी भगवान शिव की रहस्यमयी गुफा चट्टान में प्रकट हो गई। आखिर कैसी दिखती है वो गुफा? गुफा के अंदर कौन सा रहस्य छुपा है? ये जानने के लिए हम शिव की इस गुफा के करीब पहुंच गए। चमत्कारी
शिव धाम गुफा के दरवाजे तक न्यूज नेशन पहुंच चुका था। अब बारी थी गुफा के अंदर प्रवेश करने की। पहली बार में देखने पर गुफा काफी संकरी दिख रही थी। गुफा की छत पूरी तरह से प्राकृतिक चूना पत्थर की अचंभित करने वाली कलाकृतियों से बनी थी। दरअसल चूना पत्थर की ये चट्टानें पानी के साथ अभिक्रिया करके ऐसी भू आकृतिक संरचनाएं बनाती हैं जिन्हें हेलेक्टाइट कहते हैं, और इस गुफा में हर वक्त पानी टपकता रहता है। इस प्राकृतिक शिव गुफा में हमें कैलाशपति भोलेनाथ के दर्शन मिले। सफेद गौर वर्ण के भोलेनाथ यूं लग रहे थे मानो किसी ने संगमरमर के पत्थर को तराशकर शिवलिंग की स्थापना की हो। भगवान भोलेनाथ इस गुफा में पूरे परिवार के साथ क्यों स्थापित हैं? ये सभी स्वयंभू हैं या फिर किसी ने इनको स्थापित किया है, ये कोई नहीं जानता। शिव के इस धाम में इस गुफा के अंदर आने पर आपको अलौकिक दैवीय एहसास महसूस होता है, क्योंकि भगवान शिव अपने इस शिव धाम में अमरनाथ की तरह ही बर्फानी श्वेत स्वरूप में दर्शन देते हैं। लेकिन इस गुफा के दर्शन को आने वाले शिव भक्त श्रद्धालु यही मानते हैं कि ये विज्ञान का नहीं बल्कि बाबा भोलेनाथ का चमत्कार है, जो सदियों से साकार स्वरूप में लोगों के सामने है और लोग उसे पूज रहे हैं। केमिकल्स हटाइए।